डियर स्टूडेंट्स, आज हम सी आर ओ का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सी आर ओ होता क्या है, बेसिकली ये कार्य क्या करता है, क्या सी इसकी फंक्शन है, इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सी आर ओ एक मेजरमेंट प्रदान करने वाला ही इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपका मेजरमेंट मीटर से आपका करंट मेजर हो रहा है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, जैसे मल्टीमीटर है वो आपका करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डिफरेंट टाइप की थिंग्स को आपको मेजर करके देता है। वैसे ही सी आर ओ भी मेजरमेंट देता है, लेकिन ये क्या करता है कि आपका मल्टीपर्पज़ डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट है ये। मतलब इसका यूज हम जो आपकी वेव फॉर्म्स हैं उनकी एनालिसिस करने के लिए करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए आपकी वेव फॉर्म्स का। जैसे वेव फॉर्म्स हो गई साइन वेव, शॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म्स की ये ग्राफिकल एनालिसिस करके आपको प्रदान कराता है। इसमें क्या होता है कि सी आर ओ में जो मुख्य पार्ट होता है सी आर टी होती है, कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द हार्ट ऑफ द सी आर ओ। ये सी आर ओ का हृदय होता है, जिसमें सी आर टी की एक स्क्रीन होती है जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल की बनी होती है और उस पर फॉस्फोरस की इनर सरफेस पर कोटिंग करते हैं हम। तो उस स्क्रीन पर एक ल्यूमिनस स्पॉट हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देता है, जो कि हमारा सिग्नल होता है, सिग्नल को डिस्प्ले कराता है वो स्पॉट हमारा। तो सी आर ओ का यूज हम वेव फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए वेरी लो टू हाई फ्रिक्वेंसी, चाहे हमारी लो फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म हो चाहे हाई फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म हो, उनकी स्टडी करने के लिए हम यूज में लाते हैं। तो सेंट्रल यूनिट ऑफ द ऑसिलोस्कोप जो कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी सी आर टी। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सी आर ओ, वो आपके जो ऑपरेट करेगी सी आर टी, वो उसके पार्ट्स रहेंगे, सी आर टी के अंदर आएंगे, जो बचे हुए भाग हैं सी आर ओ के। तो ये आपका डिस्प्ले पर दिखाया गया है सी आर ओ का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे ट्रिगर सर्किट हो गया, टाइम वेस्ट जनरेटर हो गया, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो गया, वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया, डिले लाइन हो गया, और एक हमारा मेन तो है ही सी आर टी। तो और आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पेयर हो गए, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट का पेयर हो गया। तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है। अब हम इसमें एक एक करके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो सिग्नल हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होता है उसे हम वर्टिकल एम्पलीफायर पर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो सी आर ओ में हमारे निम्न पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। जैसे सी आर टी हो गया, जैसा मैंने बोला सी आर टी आपका हार्ट कहलाता है सी आर ओ का। वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो गया, एक टाइम वेस्ट जनरेटर है, एक ट्रिगर सर्किट है, और एक आपकी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, दो यूज किए, जैसे कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, एक लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज तो आपकी सी आर टी पे दी जा रही है, लो वोल्टेज आपके अन्य सर्किट को अप्लाई होगी। तो देख लेते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस पर कितनी सप्लाई जा रही है। तो सबसे पहले हम सी आर टी के बारे में जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, ये सी आर टी का डायग्राम डिस्प्ले कराया गया है आप जैसा कि देख रहे हो स्क्रीन पे। तो इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, बाहर इसके बेस पे एक कनेक्टिंग पिन्स निकली हुई होती हैं। डिफरेंट कनेक्टिंग पिन्स निकलते हैं, कनेक्टिंग वायर्स कह लीजिए आप, वो बेस होता है जहाँ ये पिन्स कनेक्ट होती हैं। फिर हमारी इलेक्ट्रॉन गन है, और इस इलेक्ट्रॉन गन को ही हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई की जाती है, और इसको इसमें एक हीटेड कैथोड होता है जो हीट होता है, और हीट होने पर वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सेक्शन से पास होकर तब स्क्रीन पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में टकराते हैं। तो वो डिस्प्ले दिखाते हैं, स्क्रीन विथ फॉस्फोरस स्क्रीन पर डिस्प्ले प्रदान करते हैं। तो देखते हैं, लेट अस कंसीडर। तो इसमें हमारे सी आर टी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन हो गया, या इलेक्ट्रॉन एमीटर कह लो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो रहा है, एक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा, और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट है हमारी एक जनरल पर्पज सी आर टी के, और सी आर टी हार्ट ऑफ द सी आर ओ कहलाता है। तो सी आर टी के बारे में हम देखते हैं। सी आर टी का एक बेसिक डायग्राम दिखाया गया है, इंटरनल डायग्राम। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बेस होता है, बेस से कुछ कनेक्टिंग पिन्स निकली होती हैं,
और फिर हमारा एक कैथोड है, कैथोड के बाद एक ग्रिड है, और ग्रिड के बाद फोकसिंग एनोड है, एसिलेटिंग एनोड है। तो यहाँ तक का पार्ट पूरा इलेक्ट्रॉन गन है आपका। तो हमारे कैथोड पे हम क्या करते हैं, एक हीटेड कैथोड पे हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक ग्रिड लगाते हैं, जिससे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद उन्हें एक फोकसिंग एनोड से पास कराया जाता है। फोकसिंग एनोड क्या करेगा कि उनको आपको एक लाइन बीम में, एक्सिस में कन्वर्ट करेगा। फिर एक एसिलेटिंग एनोड से पास होते हैं वो। एसिलेटिंग एनोड यानी कि त्वरित करना, आपके इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएगा, त्वरित कराएगा, स्पीड अप कराएगा। और यही इलेक्ट्रॉन बीम हमारे एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पेयर से पास होते हैं, और एक पेयर होता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट का, उससे पार होते हुए स्क्रीन से जाके टकराते हैं। अच्छा, प्राइमरी एमिशन हमारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से जाके टकराते हैं तो सेकेंडरी एमिशन उत्पन्न होता है वहाँ। अब उस चांसेस को, सेकेंडरी एमिशन मतलब द्वितीयक उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे द्वितीयक उत्सर्जन ना होने देने के लिए स्क्रीन पर हम एक कोटिंग करते हैं, और उस कोटिंग को कहते हैं एक्वाडेक कोटिंग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये ब्लू कलर की कोटिंग की हुई है, आपको दिख रहा है कलर में, तो उसको एक्वाडेक कोटिंग कहते हैं हम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गन के बारे में हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पार्ट्स क्या क्या थे, कैथोड है, ग्रिड है, फोकसिंग एनोड है, एसिलेटिंग एनोड है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन गन में। तो इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट करता है एक इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड को, एक कंट्रोल ग्रिड को, एक एसिलेटिंग एनोड को और एक फोकसिंग एनोड को। तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द बेस पिन। जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो किससे कनेक्ट होता है, बेस पिन से। कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करेगा और सराउंडेड बाय ए कंट्रोल ग्रिड, और उन इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को एक कंट्रोल ग्रिड के द्वारा घेर दिया जाता है विद ए फाइन होल एट सेंटर। बीच में एक होल कर दिया जाता है, छिद्र, और उससे कंट्रोल करते हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस होल से ही पास होते हैं। द एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द फाइन होल। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हुए हैं वो एक फाइन होल के थ्रू ही पास होंगे, और नेगेटिव वोल्टेज हम अपने कंट्रोल ग्रिड पर अप्लाई करेंगे, और उसके कारण जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन बीम के जो अंदर होगा वो एक लाइन बीम एक्सिस में कन्वर्ट होता हुआ वो स्क्रीन की तरफ बढ़ेगा। और अगर हमारी जो CRO की स्क्रीन पर जो स्पॉट हमें दिखता है और उसको ब्राइटनेस को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो इसी जो फाइन होल हमने किया है, कंट्रोल ग्रिड जो लगाई है, उससे हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कम करेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे तो स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस होगी उस बिंदु की, ल्यूमिनस स्पॉट की, वो कम होगी। अगर ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हम एकदम से स्ट्राइक कराएंगे तो उस ल्यूमिनस स्पॉट की ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी हमें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने ल्यूमिनस स्पॉट की ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका इतना वर्क रहा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पार्ट है आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पढ़ा। सर डिफ्लेक्शन सिस्टम है क्या? क्योंकि CRO की स्क्रीन पर जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम होगा, जो ल्यूमिनस स्पॉट होगा, वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों टाइप से मूवमेंट कराना उसका हमें, तभी हमें पूरी एक वेवफॉर्म मिलेगी ग्राफिकल ड्रॉ होके। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में हमारे यहाँ पे क्या रहता है इसमें CRO में, कि एक पेयर होता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का और एक पेयर होता है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। तो मानते हैं, चलिए लेटेस्ट कंसीडर करते हैं कि हमारी दो पैरेलल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है P1 P2, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है P1 P2। और इसमें मान लेते हैं एक स्क्रीन पर जहाँ ल्यूमिनस स्पॉट बीच में आके स्ट्राइक करेगा वो हो गया पॉइंट O, और उसको मूवमेंट अब हम कराना है O से Y1 और O से Y2, इन दोनों साइड मूवमेंट हमें करवाना है। तो हमें जो वोल्टेज अप्लाई करना है वो किस तरीके से करना है, लेकिन जब तक हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो सप्लाई लगी हुई है, यानी P1 को पॉजिटिव से P2 को नेगेटिव से जुड़ा हुआ, ये नहीं देंगे, तब तक हमारा जो ल्यूमिनस स्पॉट होगा पॉइंट O पर ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट वोल्टेज,
तो जो बीम फोकस्ड रहेगा वो पॉइंट ओ पर रहेगा। यदि हम P1 को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और P2 को नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट होंगे P1 प्लेट के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन विल कम टू फोकस एट पॉइंट Y1, यानी कि जो इस तरीके से ये हमने जो कनेक्शन कर रखा है P1 को पॉजिटिव से P2 को नेगेटिव से कर रखा है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा O से Y1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, मूवमेंट करेगा। ऐसे ही इसके अपोजिट यदि हम P2 को P1 को नेगेटिव कर देते हैं और P2 को पॉजिटिव कर देते हैं, यानी अभी हमने P1 पॉजिटिव कर रखा है, P2 नेगेटिव, तो अब हम क्या करते हैं P1 को नेगेटिव P2 को पॉजिटिव, तो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट करेगा पॉइंट O से Y2 की तरफ। तो इस तरीके से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है पॉइंट O से Y1 की साइड और पॉइंट O से Y2 की साइड, तो Y1 से Y2, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन बीम का Y1O Y2, ये हमारा स्पॉट मूवमेंट कराएगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। डिफ्लेक्शन यदि पोलरिटी अगर हम रिवर्स करेंगे तो O से Y2 पे जाएगा और पोलरिटी उसके अगर पहले जैसे ही कर देंगे O से Y1 पे आएगा। तो ये तो हमारे इस तरीके से डिफ्लेक्ट कराने के लिए हो गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजेंटली मूवमेंट कराना है, ये तो आपके वर्टिकली के लिए हो गया। अब हॉरिजेंटली मूवमेंट कराना है तो हमारी हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए दो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट के पेयर हैं H1 H2। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे O से X1 और O से X2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि H1 को नेगेटिव से और H2 को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे टू डिफ्लेक्ट द बीम हॉरिजेंटली, जो वोल्टेज अप्लाइड किया जाएगा हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर अप्लाई किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बीम फोकस एट पॉइंट X2। यदि हम H1 को नेगेटिव देते हैं H2 को पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन बीम O से किस साइड जाएगा, हॉरिजेंटली X2 की साइड। और इसके रिवर्स अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, यानी H1 को पॉजिटिव H2 को नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रॉन बीम O से X1 की साइड आएगा। तो इस तरीके से आपका ये हॉरिजेंटल मूवमेंट हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के मूवमेंट के लिए हमने जो हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पेयर और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पेयर, इनमें केवल हमने जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं उनकी पोलरिटी को चेंज करके और अपने फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम को फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर मूवमेंट कराया, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। यदि हम केवल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे ही वोल्टेज देंगे और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है केवल वर्टिकल मूवमेंट करेगा, हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं करेगा। इसीलिए दोनों मूवमेंट प्राप्त करने के लिए हमें दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर वोल्टेज अप्लाई करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, इसमें नेक्स्ट पार्ट आपके CRO का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग, यानी CRT की एक्सप्लेन कर रहे थे हम। और CRT में जो मेन पार्ट आ जाता है एक और, वो आ जाता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जैसा कि आपको बताया कि एक ल्यूमिनस इलेक्ट्रॉन बीम जाके स्क्रीन से टकराते हैं और वहाँ एक चमकदार बिंदु उत्पन्न होता है, तो उसे वो जो स्क्रीन है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जिसे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है अंदर के सरफेस की साइड में CRT की स्क्रीन पर, वो फॉस्फोरस मटेरियल होता है। और ये फॉस्फोरस मटेरियल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स उस स्क्रीन से टकराते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्पॉट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन, जो आपका लाइट जो स्पॉट के द्वारा स्क्रीन पर उत्पन्न होता है और वहाँ जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन बीम हिट करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जहाँ पे हिट करेगा, जाके स्ट्राइक करेगा, वहीं आपका एक चमकदार बिंदु उत्पन्न हो जाएगा। बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बम्बार्डमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, स्ट्राइकिंग द स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे और वहाँ पे हमारा सेकेंडरी एमिशन उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगेन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट या टेप्ड किया जाता है एक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट के से, यानी कि एक ग्रेफाइट का साइड वॉल्स पे सॉल्यूशन लगाया जाता है ग्रेफाइट मटेरियल का, जैसा कि आपको प्रीवियस मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये साइड वॉल पे जो ब्लू कलर की आपको साइड वॉल्स दिख रही हैं CRT की स्क्रीन पर, यहाँ ये एक्वाडेक कोटिंग कहला रही है, एक्वाडेक कोटिंग। तो ये एक्वाडेक कोटिंग जो की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि आपका जो सेकेंडरी एमिशन उत्पन्न हो रहा है, उस सेकेंडरी एमिशन से
जो इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं, जनरेटेड हो रहे हैं, उनको ये कलेक्टेड एब्जॉर्ब कर ले, मतलब उस सेकेंडरी एमिशन को होने न दे, उसको रोकने के लिए हम जो ग्रेफाइट सॉल्यूशन लगाते हैं उसे हम कहते हैं एक्वाडेक कोटिंग, जो कि हमारे सेकेंड एनोड से कनेक्टेड रहती है। तो कलेक्शन ऑफ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आवश्यक होता है, यानी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना बहुत आवश्यक है टू कीप द स्क्रीन इन ए स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। आपकी स्क्रीन को एक स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने सेकेंडरी एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स जो उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हम कलेक्ट कर लें, और उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक्वाडेक कोटिंग यूज करते हैं। और एक्वाडेक कोटिंग किस सॉल्यूशन से बना है? ग्रेफाइट के सॉल्यूशन से। तो टाइप ऑफ फॉस्फोरस जो यूज किया जाएगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, वो आपकी जो लाइट का कलर होगा, स्पॉट का कलर होगा, उससे पता लगता है। जैसे ब्राइटेस्ट अवेलेबल फॉस्फोरस है आइसोटॉप P31, ये जो प्रोड्यूस करते हैं येलो या ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं स्क्रीन पे, यानी कि आपकी CRT की स्क्रीन को देखकर पता लगेगा कि किस प्रकार का फॉस्फोरस का टाइप यूज किया गया है। तो अगर येलो लाइट है तो आपका आइसोटोप है, ग्रीन लाइट है तो वो P31 फॉस्फोरस है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर जो CRO इज यूज टू डिस्प्ले वेव फॉर्म, यानी कि आपका CRO हम किस लिए यूज कर रहे हैं? एक टाइम के वेरिंग में एक वेव फॉर्म को डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पर। यदि वेव फॉर्म इज टू बी एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस, जो हमने इनपुट में दिया है और हमारी वेव फॉर्म एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस हो रही है, तो बीम शुड हैव ए कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी। बीम में हमारा कांस्टेंट यानी कि स्थिर हॉरिजेंट वेलोसिटी का होना चाहिए। एज द बीम वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। जो बीम वेलोसिटी है वो डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज का कार्य करती है, और डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज मस्ट इंक्रीज लीनियर विथ टाइम। जो डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है वो समय के साथ लीनियरली बढ़ता रहता है। तो अ वोल्टेज विथ सच करेक्टरिस्टिक, यानी कि इन प्रकार की करेक्टरिस्टिक के साथ जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं रैंप वोल्टेज। यदि वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, जीरो पे आ रहा है, रैपिडली टू जीरो विद इन द वेव फॉर्म रिपीटेडली प्रोड्यूस्ड, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक पैटर्न हमने लिया है ये वेव फॉर्म का, इसे सॉटूथ वेव बोलते हैं, सॉटूथ वेव। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जीरो से और आपके लीनियरली जहाँ तक राइज कर रही है उसे कहते हैं स्वीप टाइम, यानी कि जीरो से हाई तक जाना, वो दैट इज कॉल्ड एज पीक टाइम, और हाई से जीरो तक आना दैट इज कॉल्ड एज द फ्लाई बैक टाइम। फ्लाई बैक टाइम कह सकते हो या रिट्रेस टाइम कह सकते हो उसे। तो पूरी ये एक वेव फॉर्म जो सॉटूथ वेव है वो स्वीप टाइम प्लस फ्लाई बैक टाइम से मिलकर बन रही है आपकी। तो इस प्रकार की वेव फॉर्म को हम सॉटूथ वेव फॉर्म कहते हैं। टाइम बेस इज ए सॉटूथ वोल्टेज अप्लाइड इंटरनली अक्रॉस द एक्स प्लेट्स, यानी कि ये आपका सॉटूथ वोल्टेज जो नॉर्मली एक्स प्लेट होती है उस पर अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है टाइम बेस? कंट्रोल द स्पीड एट विच द स्पॉट स्वीप, यानी कि जिस स्क्रीन पर हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट आपका स्पॉट बीम स्वीप कर रहा है उसकी स्पीड को ये कंट्रोल करेगा। फ्लाई बैक ड्यूरेशन वह ड्यूरेशन होती है जिस ड्यूरेशन में आपका वेव फॉर्म हाई से जीरो पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लाई बैक ड्यूरेशन। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्पॉट ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ये स्पॉट एट सेंटर, यानी यहाँ पे तो राइट साइड रहेगी ऊपर जीरो टू पॉजिटिव जाने के लिए, जीरो पे आपका स्पॉट एट स्क्रीन के सेंटर पे रहेगा, नेगेटिव में आएगा तो वो लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने ये पूरी एक वेवफॉर्म डिस्प्ले का एक स्क्रीन बनाई हुई है। यहाँ पे स्पॉट का मूवमेंट भी दिखाया है कि इनिशियल है तो जीरो सेंटर पे रहेगा, सेंटर से फिर जैसे हाई पे गया उधर स्पॉट ऑन लेफ्ट साइड में आया, लेफ्ट से फिर आपका फ्लाई बैक रहा तो इधर आपका राइट साइड में आ गया। तो ये पूरा एक स्क्रीन का डिस्प्ले भी एक CRO की स्क्रीन का डिस्प्ले इस तरीके से ही रहेगा आपका, और जिसमें टाइम वेस्ट जनरेटर पे यानी कि आपका वो सिंगल अप्लाई होता है जो हमें डिस्प्ले आपका करवाना है। ये एक CRO के फ्रंट पैनल कंट्रोल पे दिखाया जाता है। ये कैलिब्रेशन के लिए एक फिजिकली हार्डवेयर ऑप्शन होता है कि जैसे यूजर अपना यूज करके कैलिब्रेशन कहीं से कहीं पे भी आपका सेट कर सकता है, माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड में। सेम ये आपके फिजिकली जो लैब में CRO अवेलेबल होते हैं उनमें अवेलेबल होता है। तो ये क्या करता है, टाइम बेस ही आपका हेल्प करता है डिस्प्ले द एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ एनी AC अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट,
यानी कि जो वाई प्लेट्स हैं उस पर हम अपना जो एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक्चुअल वेवफॉर्म को डिस्प्ले कराने में मदद करता है, जिसको हम नॉर्मली किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स पर सेंटीमीटर में, मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर में, माइक्रो सेकेंड्स पर सेंटीमीटर में। तो ये गिव्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्पॉट टू स्वीप 1 सेंटीमीटर हॉरिजेंटली अक्रॉस द स्क्रीन। यानी हॉरिजेंटली स्क्रीन पर इसको स्वीप करने के लिए क्या चाहिए हमें, 1 सेंटीमीटर पूरा। टाइम वेज हाउ इट वर्क्स, अगर कैसे वर्क करता है तो यही वेवफॉर्म आपको ऊपर भी दिखाया गया है, सेम है कि आपका इनिशियली लेफ्ट साइड से आपका स्पॉट शुरू होगा, यानी ए से 0, 0 से ऊपर बी, फिर बी से सी, दैट इज फ्लाई बैक। तो ए पे है स्पॉट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, 0 पे आया सेंटर पे स्क्रीन के पे, बी पॉइंट पे पहुंचा तो स्पॉट आपका राइट साइड पे है, बी से सी पे आएगा वो फ्लाई बैक ड्यूरेशन होगा। ये इस तरीके का ग्राफ आपको सेम चीज़ सेम डिस्प्ले आपको CRO की स्क्रीन पे भी दिखती है, और इसी पे